आखिरकार केजरीवाल फिर छठी बार भी, जी हाँ, ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। और ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं तो उसके बाद जो पार्टी ने दलील दी है उसकी हम चर्चा ज़रूर कर देंगे आपसे कि पार्टी ने दलील दी है कि ये सब इलीगल है। बड़े दिलचस्प मामला है और बड़ा दिलचस्प व्यक्ति है और बहुत दिलचस्प वो पार्टी भी है। जो पार्टी कहती तो है कि कोर्ट के कहने के बाद कहती है कि भैया मुझे आप थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए, लेकिन ईडी उसी कानून के तहत जब उन्हें बुलाती है तो कहती है कि ये सही नहीं है और गलत है। वाह वाह। और ये छठी बार ऐसी घटना घटी है। तो मित्रों, क्योंकि अभी विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, तो विधानसभा के सत्र, खासकर दिल्ली विधानसभा की हम चर्चा करते थे। जो देश के हमारे दर्शक हैं उनको इसके बारे में जानकारी शायद होगी ही, लेकिन मैं फिर से दुरुस्त कर दूं कि ये कोई बिहार या उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड जो स्वतंत्र प्रदेश है, जिन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला हुआ है, उस तरह का प्रदेश नहीं है। इसलिए इनका भी जो अधिकार है वो कहीं न कहीं उस तरह की विधानसभाओं की तरह दायित्व भी नहीं है और न ही उतना बड़ा अधिकार भी है, अधिकार क्षेत्र भी है। तो आपको ये लग रहा होगा कि वाकई में होगा क्या और हुआ क्या। तो छठी बार केजरीवाल साहब ने ईडी के सामने पेश होने से मना कर दिया। और फिर जो पार्टी ने दलील दी है, क्योंकि इस बार केजरीवाल ने खुद कुछ लिखा नहीं है बल्कि पार्टी ने दलील दी है, और विधानसभा के सत्र की भी दलील दी गई है। और साथ में ये कहा कि ये जो नोटिस है इलीगल है, क्योंकि कोर्ट की बातें कही गई कि कोर्ट के डायरेक्शन के बाद हम ऑलरेडी मार्च में मिल रहे हैं, तो इसलिए जो ये डायरेक्शन है वो इलीगल है। ये इन्होंने दलील दी है। अब देखिए, दिलचस्प बात इसमें ये है, दो चीज़ें जो मैं पहले से आपको समझाना चाह रहा था। मैं आपको पहले कह रहा था कि केजरीवाल तब तक नहीं जाएंगे जब तक ईडी इनको उठा के नहीं ले जाएगी, क्योंकि इन्हें पता है कि जितने बड़े पैमाने पर ईडी उठाएगी या उसके लिए माहौल बनेगा, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक फ़ायदा होगा केजरीवाल साहब को। इसलिए केजरीवाल साहब भी वैसे ही इस पूरी रणनीति को देख रहे हैं और उसी रणनीति के साथ काम भी कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली में अभी जो दिल्ली का मौसम है बहुत बेहतरीन कह सकते हैं, क्योंकि धूप काफ़ी खिली हुई है। लेकिन राजनीतिक गर्मियों की बात करते हैं तो चारों तरफ दिल्ली के आसपास जो है, जिस हिस्से से भी आप गुजरें वो ट्रैफिक वाली, क्योंकि किसानों के आंदोलन की वजह से चारों तरफ जो बड़े बड़े रास्ते इनके हैं, मुख्य मार्ग हैं, उन सभी को ब्लॉक कर दिया गया है। और दिल्ली अभी, क्योंकि मैं विधानसभा के सामने से ही निकल रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है। आप जानते हैं बजट सत्र है। अभी चर्चा हुई थी सिविल डिफेंस वालों को लेकर कि सिविल डिफेंस वालों पे आखिर क्या होगा, उनका क्या करे, सरकार क्या कर रही है। तो बहुत अच्छी बात है कि बड़ी तरीके से मंत्री ने सवाल तो उठाया है, और लेकिन मंत्री ने सवाल यही उठाया है कि भाई आप क्या कर सकते हैं और एलजी साहब क्या कर सकते हैं। लेकिन मंत्री को ये बात मानने की ज़रूरत थी कि अगर आप विधानसभा में लेके आते तो ज़रूर उन पर दबाव बनता और कुछ ना कुछ करते जरूर। बहरहाल, केजरीवाल जी आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए, छठी बार पेश नहीं हुए हैं। और वो दोनों कानून अलग अलग हैं। जो कानून के जानकार हैं उनसे जो हमारी चर्चा हुई है उसकी मैं बात ज़रूर कर दूँगा मेरे दोस्तों, क्योंकि ये जो फ्रेश नोटिस है वो नोटिस अलग है, और कोर्ट में जो इन्होंने बातें कही थी वो पूरी तरह से अलग है। क्योंकि कोर्ट में उस कानून के खिलाफ, कानून के मसले को लेकर ईडी पहुंची थी, उसमें इनको पेश होना था 17 तारीख को। सुबह पेश तो हो गए, लेकिन फिर पेश फंसा गए विधानसभा के, क्योंकि ये भी कलाकार हैं, जानते हैं आप। और बीजेपी भी कलाकार, मतलब छोटी बीजेपी की बात नहीं करेंगे, फिलहाल ईडी की बात करेंगे। कलाकार तो जितने पॉलिटिशियन हैं सब कलाकार हैं। जनता एक बहुत सीधी होती है, उन्हें चंद चीज़ों के लिए जो है बरगलाया जाता है और बरगला दी गई है, जैसा कि मुझे यहाँ दिख रहा है। बहरहाल, केजरीवाल साहब आज नहीं गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा मसला हो सकता है, क्योंकि हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि ईडी भी अपने लीगल एस्पेक्ट जो है उसको वॉच कर रही है, देख रही है। और अब अगली बारी जो है वो हेमंत सोरेन वाली घटना न घटे या उसी तरह की घटना घटे, तो इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ईडी इनको उठा भी सकती है। आज जो ईडी की नज़र है वो अपने कानून के उनके जो बड़े बड़े जानकार हैं उनके तहत वो तैयारी करेगी। और क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा के सत्र के दौरान आपको स्पीकर से परमिशन की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि यहाँ सिर्फ एलजी की परमिशन की ज़रूरत होगी।
विधानसभा से स्पीकर की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि विधानसभा के स्पीकर की राइट्स जो है बहुत लिमिटेड है। जैसा आप देख रहे होंगे कि उनके बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको लेकर के आपको हम आप सिर्फ देख सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ राज्य तो है, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री के पास पावर नहीं है। राज्य तो है, लेकिन स्पीकर के पास पावर नहीं है। राज्य तो है, लेकिन मंत्रियों के पास पावर नहीं है। सारा पावर जो है वो एलजी के पास है, चीफ सेक्रेटरी है, जो ऑफिसर्स के पास है। ब्यूरोक्रेसी ही यहाँ सबसे ज़्यादा कारगर तरीके से काम कर रही है। तो इसलिए मान के चलिए कि आज का जो इनका ये डिसीजन है, उस डिसीजन का रेपरकशन बहुत बुरा होने वाला है। हमारे जानकार यही बता रहे हैं कि शायद हो सकता है 2-3 दिन के भीतर ही ईडी इनको एक और नोटिस दे दे, या नोटिस ना दे तो इनको उठाने की तैयारी जो है वो शुरू हो सकती है जल्दी ही। क्योंकि अब विधानसभा के सत्र वाले जो मसले हैं उस पर भी चर्चा मैं कर दूं कि आपको उस सत्र के बारे में ज़रूर हमने कई जो ऑफिसर्स हैं, कई जो लीगल एक्सपर्ट हैं, उनसे चर्चा हुई। जो विधानसभा में रहे हैं उनका ये कहना है कि नहीं, विधानसभा के स्पीकर से आपको परामर्श करना पड़ेगा या उनकी परमिशन की ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ और जो जानकार हैं उनका ये कहना है कि दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, तो इसके जो सुपर बॉस हैं वो एलजी हैं। तो इसलिए स्पीकर के अपने राइट्स होने के बावजूद ये वो सारे राइट्स नहीं हैं। इसलिए ये मान के चलिए कि यहाँ एलजी की अगर परमिशन मिल जाती है ईडी को, तो ईडी को उठाने में, अरविंद केजरीवाल को उठाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी और ज़्यादा ऐतराज़ भी नहीं होगा। तो मैं बताना सिर्फ यही चाह रहा था। और देखिए, उठे चाहे जो भी, बैठे चाहे जो भी, करे चाहे जो भी, एक बात तो तय है कि सफ़र तो दिल्ली कर रही है। दिल्ली कभी स्वर्ग बनना चाहिए था, दिल्ली आज नरक बन चुकी है, पॉलिटिकल नरक बन चुकी है। उसके बाद क्या क्या हुआ है उसके साथ आपको पता ही है। इतने 65-70 हज़ार करोड़ का बजट जिसके पास है, आज गलियां बदहाल है वो। आज सिर्फ और सिर्फ आपको फ्री कुछ 2-4 चीज़ें दिख रही है, उससे आपको लगता है अच्छा है। आज हेल्थ व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, आज वेल्थ व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, इंडस्ट्रीज पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। देखिए, इसमें लड़ाई सिर्फ केजरीवाल की नहीं है, बल्कि यहाँ की सिस्टम की लड़ाई है। तो मुझे तो लगता है कि यहाँ से सरकार ही ख़त्म कर दे तो सबसे बेहतर वही होगा, क्योंकि जब इस सरकार को चलने ही नहीं देना, या सरकार से जो सरकार में जो आता है उसको अपना लूटपाट का ही सबसे बड़ा एजेंडा होता है, तो ये तमाम सारी चीज़ें ऐसी, तो इस तरह की सरकार की ज़रूरत है दिल्ली में क्या? नगर निगम को दीजिए, वही काम कर देगी। उनके भी निगम पार्षद हैं, वही पहले करते थे। तो इन विधायकों का कोई मतलब है क्या? और अब देखिए, केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो उनकी पार्टी की क्या असर होगा? अभी अब उसी विश्वास मत और उस पर चर्चा कर रहे थे। उनको लग रहा था कि क्योंकि बार बार वो मीडिया में आते हैं, कहते हैं हमारी पार्टी को तोड़े चले जाए, बीजेपी तोड़ने को तैयार है। तो उन तमाम सारे दलों में कोई दम नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि भाई इस तरह की दलील आप देते रहिए, जो कहना कहते रहिए। आखिरकार चला जा रहा है दिल्ली वालों को लगता है कि भाई ऐसा क्या है, नरक बना के रख दिए दोनों की लड़ाई में। आप एक चीज़ कीजिए, एक को पावर दीजिए ताकि काम किया जाए। भ्रष्टाचारी उसको जेल के अंदर डालिए। नमस्कार, फिर हम